हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी प्यारे छोटे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड 2026 में एकदम से व्यस्त होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को चार चांद लगाने के लिए मैं आज लेके आ चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने बढ़ा दिए हैं। मैंने हिंदी क्लास, इंग्लिश की क्लास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर चीज की क्लास मैं आपके लिए दे रहा हूं। बस आपको जुड़ना है, पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। अगर आपको डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो चीजें पढ़ाने वाला हूं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा चुभन देती हैं। ज्यादातर बच्चे डरते हैं उन चीजों से, तो मैं वो बेसिक चीज आपको सिखा दूंगा, जिसके बाद आप लोग भी मेरी तरह मास्टर बन जाएंगे केमिस्ट्री के। अगर आप एक मिनट रुके तो मैं अपना लाइफ का थोड़ा एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, थोड़ा 11th 12th क्लास का। मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था ऑर्गेनिक पार्ट में। मुझे लगता था कैसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ऑर्गेनिक इतनी टफ क्यों होती है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ऑर्गेनिक टफ नहीं है, क्योंकि मैं उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे वो टफ लग रही है। उसके बाद टाइम आया अगस्त सितंबर का, तो मैंने उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस की, और ज़्यादा प्रैक्टिस की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने दबा के प्रैक्टिस करता रहा, और एट लास्ट मोमेंट वो आया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फेवरेट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यही सबसे मेन होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स आज मैं आपको बताऊंगा, यही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान होते हैं। अगर आप इस नींव को पकड़ लेते हो ना, तो आपको ऑर्गेनिक समझाने में बहुत आसानी बन जाएगी। मुझे तो ऑर्गेनिक आप सभी को रटानी नहीं है, समझानी है, सिखानी है। मैं आपको सिखा के रहूंगा और आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। बात करते हैं हेलोएरीन की। तो हेलोएरीन हम पढ़ेंगे आज। मैंने आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स में लेक्चर दे रहा हूं। मैंने आपको हेलो एल्केन पढ़ा दिया है, हेलो एल्केन का परिचय बता दिया है, वर्गीकरण बता दिया है, हेलो एल्केन बनाने की विधियां बता दी हैं, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो लेक्चर्स, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे लेक्चर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को चार चांद लगा सकते हैं। तो अब मैं आज डिस्कस करूंगा हेलो एरीन। हेलो एल्केन क्या होता है? खुली श्रृंखला। हेलो एल्केन में क्या होता है? खुली श्रृंखला। इनको हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, लेकिन हेलो एरीन को बोलते हैं एरिल हैलाइड। हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड, जबकि हेलो एरीन को एरिल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है। हेलो एल्केन में क्या होता है? हेलो एल्केन में एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे कि हेलो एल्केन में क्या था, मेरे पास CH3Cl था, CH3Cl था। ये क्या है? ये एक हेलो एल्केन होता है। मतलब CH3 जो होता है इसमें ये मैथिल ग्रुप है, मैथिल के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? इसको मैथिल क्लोराइड बोलेंगे या क्लोरोमीथेन बोलेंगे, इस तरीके से। लेकिन ये खुली श्रृंखला में है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बंद, एक चक्रीय श्रृंखला, जैसे कि मेरे पास ये है, ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी, ये श्रृंखला इस तरीके से श्रृंखला दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? ये मेरे पास बेंजीन होता है। ये मेरे पास क्या है? बेंजीन है। अब बेंजीन में मैं क्या कर दूंगा? बेंजीन में यहां पर मैं क्लोरीन जोड़ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? इतना पार्ट ये है, इतना पार्ट ये है, इसमें ये R है, इसमें ये R है, और इसमें ये पूरा पार्ट R है, इसमें ये पूरा पार्ट R है। याद रखना इस चीज को, सिंपल ट्रिक है, सिंपल तरीका है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे? हमें इस चित्र को समझना होगा। हमारे पास किसका चित्र दिया गया है? हमारे पास चित्र है हेलो एरीन का। हेलो एरीन को हम ARX के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हेलो एल्केन को RX के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उसको याद रखना, हेलो एल्केन को हम RX के थ्रू और हेलो एरीन को ARX के थ्रू करते हैं। याद रखना इस चीज को, इसमें मिस्टेक नहीं होने देना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्लोरोबेंजीन जो हमारे पास है, इसको मैं खोल के लिखूंगा। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास ये बेंजीन है और ये क्लोरो है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6 और H6 होता है। याद रखना। इसमें 6 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो कैसे लिखेंगे? मैं यहां पर इनको सजाऊंगा। पहले एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ऊपर लिखता हूं, उसको थोड़ा ऊपर करता हूं, ऊपर। तो इसमें 6 कार्बन होंगे। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। मतलब इनके अंदर 6 कार्बन होंगे। अगर 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन भी होंगे इसके साथ। तो इसमें पहले के साथ इसमें डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये मेरे पास क्या है? कार्बन जो होता है उसके 4 बंद होते हैं। तो कार्बन अपने बॉन्ड बना के वो जुड़ा हुआ है। इसकी 3 वैलेंसी हो चुकी है, 1 वैलेंसी खाली है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा,
और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। तो ये पूरा चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा बेंजीन का। इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, एक ही बात है। अगर आप इतना लंबा चित्र नहीं बनाना चाहते हो, अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, तो आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, सिंपल तरीके से आप इस तरीके से ये संरचना बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे और बीच में गोला कर दोगे। तो इसका मतलब भी यही होता है। अगर ये बेंजीन है तो ये भी बेंजीन होगा, याद रखना। अगर ये बेंजीन तो ये बेंजीन है। सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया भैया आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? तो मैंने ऐसा इसलिए नहीं बनाया, इसको बनाने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मुझे तो एग्जाम में अपना टाइम बचाना है ना, इसलिए मैं इसको नहीं बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा। अब इसमें क्लोरो कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब, ये चारों क्या होते हैं? ये चारों क्या होते हैं? ये चारों हैलोजन होते हैं। हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, हैलोजन होते हैं। हैलोजन तत्व कौन से होते हैं? हैलोजन तत्व होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी तत्व क्या होते हैं? ये सभी तत्व हैलोजन होते हैं। इन सभी को हैलोजन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और इनमें माइनस का चार्ज होता है, सभी के अंदर माइनस का चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ दिया जाएगा, क्लोरीन को जोड़ दिया जाएगा, इस तरीके से। अब मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ क्या होता है। मेरे पास बेंजीन है, दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा से सीख लो, ये काम आएगा आपके बहुत ज़्यादा। भाई बहन, मैं हाथ जोड़ के बताता हूँ भैया, ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत अमेजिंग क्लास है। एग्जाम के टाइम आप तरसोगे इस क्लास को, एग्जाम के टाइम आपके पास प्रेशर होगा, आप नहीं सीख पाओगे। ये सीखने का मौका मिल रहा है, इसको सही तरीके से यूज़ करो। इसमें क्या होगा, इसमें 6 कार्बन होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। हमारे पास 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन होंगे। पहला हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। लेकिन ये जो कार्बन, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसको निकाल देंगे, हाइड्रोजन को निकाल देंगे, यहाँ सब तोड़ मड़ोड़ के भगा देंगे और क्लोरीन को जोड़ देंगे वहां पर, सिंपल। अब ये क्या बन चुका है? अब ये बन चुका है क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन क्या होता है? हेलोएरिन होता है। हेलोएरिन का उदाहरण क्या है? क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, आप क्लोरीन की जगह यहाँ ब्रोमीन जोड़ सकते हो, ब्रोमीन, Br जोड़ दो। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ दो, फ्लोरोबेंजीन बोलेंगे। इस तरीके से हम जो बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लोरीन जोड़ रहा हूँ, क्लोरीन जोड़ रहा हूँ। मेरी मर्जी मैं क्लोरीन जोड़ूं, आपकी मर्जी हो आप ब्रोमीन जोड़ दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। ये इसमें कोई बॉन्डेज नहीं होता है। इसकी परिभाषा आप समझाऊंगा मैं क्या है, कि वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हैलोजन तत्व होते हैं। कि वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग के, एरोमेटिक और एलिफेटिक का मतलब समझो। हमारे पास एक होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिफेटिक। एरोमेटिक क्या मतलब होता है? बंद श्रृंखला। ये बंद श्रृंखला है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब ये पूरी तरीके से बंद है। अगर बंद है तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक वलय, एरोमेटिक रिंग। अगर खुली श्रृंखला है, जैसे कि मेरे पास CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से अगर खुली श्रृंखला मेरे पास है, कोई खुली श्रृंखला है, उसको बोलेंगे एलिफेटिक। अगर बंद श्रृंखला है तो उसको एरोमेटिक बोलेंगे। सिंपल है, कंफ्यूजन बिल्कुल रखना ही नहीं है अपने दिमाग में। तो क्या है कि वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग के सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है ना, उसमें कार्बन परमाणु है, तो हैलोजन परमाणु सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उन यौगिकों को बोलते हैं हेलोएरिन। सिंपल है। क्या होता है कि वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, ऐसा यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु मतलब क्लोरीन, हैलोजन परमाणु मतलब क्लोरीन, एरोमेटिक रिंग के कार्बन से, एरोमेटिक रिंग ये है, इसका कार्बन ये है, इसका कार्बन ये है, इससे सीधे जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है, इससे जुड़ा है ना, जुड़ा, इससे जुड़ा होता है, हेलोएरिन कहलाता है। सिंपल है, आपको समझ में आया। हेलोएरिन को हम ARX कहते हैं, ARX कहते हैं। A का मतलब होता है एरोमेटिक, मतलब क्लोज चेन बोलते हैं। X का मतलब होता है हैलोजन। X की जगह हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, चिंता मत करना, आप कुछ भी ले सकते हो। और डाउट्स जो भी हो वो मैं पूरा सॉल्व करूंगा। बहुत मजा आ रहा है मुझे, सही बताऊं तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते ही रहो। मेरा मन तो करता है कि मैं 5-5 घंटे पढ़ाता रहूं। अभी एग्जाम के टाइम आप देखना ना, इतनी लंबी लंबी मैराथन्स लेके आऊंगा, पूरा कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन के अंदर सॉल्व कराऊंगा। मुझे मजा आता है भाई, मुझे सच में बहुत मजा आता है पढ़ाने में, वही है। तो इसमें सिंपल तरीके से आप समझ पाए होंगे। मैं इसको एक बार इसको रब करता हूं मेट के, दोबारा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाता हूं। इसमें क्या हुआ, मेरे पास बेंजीन है, ये बेंजीन वाला है। बेंजीन में मैंने क्लोरीन को जोड़ दिया, क्लोरीन। अब ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोबेंजीन।
और ये क्या होता है, उदाहरण होता है हेलोवेरिन का उदाहरण होता है, ठीक है। और ये उदाहरण है हेलोवेरिन का, उदाहरण लिख लो, उदाहरण क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, उदाहरण क्लोरोबेंजीन। आशा करते हैं आपको क्लोरोबेंजीन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा और इसका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे कि IUPAC आ जाए, ये तो इसका साधारण नाम है, अगर IUPAC है तो तब क्या करोगे वो भी सिखा देता हूँ, सिंपल तरीके से सिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास होगा, जैसे कि मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका नामकरण कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से। यहाँ से जब मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगा, पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, तो इसमें क्लोरीन जो है वो कौन कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जो है वो पहले पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, 1,2, 2 क्लोरो हैं तो डाई, 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। कैसे किया, मेरे पास ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, इसमें 2 क्लोरीन है पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे, तो 1,2, 2 हैं तो डाई, Cl का मतलब क्लोरो, Cl का मतलब क्लोरो, तो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, सिंपल है। अगर ये यहाँ पर होता, यहाँ पर ना होके यहाँ पर Cl जुड़ा होता यहाँ पर तो 1,3 कर देते, 1,3 कर देते डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरीके से हम करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं नामकरण करना सिखा दिया मैंने आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता और बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं आता है। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आते हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चन आते हैं। तो आप आज समझ पाए होंगे हेलोवेरिन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल। बेंजीन में क्लोरीन को जोड़ दो, बेंजीन में हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को जोड़ दो, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। मतलब इसका सूत्र जो है होगा बनेगा C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होगा, C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। आशा करते हैं आज की जो क्लास है बने बहुत दिल से पढ़ाई, मन से पढ़ाई, आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और नोट्स बनाते रहिए। आपके लिए मैं भी नोट्स में बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। आपको मैं बहुत जल्द, लगभग 2 महीने बाद आपको बहुत अच्छे नोट्स दे दूंगा, जिनको पढ़ने के बाद आप बहुत आसानी से टॉपर बन पाओगे। मिलते हैं।